एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो AK-103 राइफल्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ 70,000 इस प्रकार की राइफल का ऑर्डर रशिया को दिया हुआ है और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है और कुछ कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। हम जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से 300 करोड़ रुपए से कम की लागत वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके लिए किसी बड़े टेंडरिंग की प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है वो लड़ाई के सिनेरियो में दिया जाता है। जो अभी हमारा चीन से रिश्ता गड़बड़ाया हुआ है उसके सिनेरियो में इसको लगभग 500 करोड़ रुपए तक भी कर दिया गया है, पर फिलहाल ये जो ऑर्डर है ये इससे कम का है और आसानी से इसको प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। इसलिए 70,000 राइफलों का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया है। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी AK-203 राइफल को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम जॉइंट वेंचर भी बना रहे हैं। पर ये जो इंडियन एयरफोर्स का प्रोक्योरमेंट है ये उससे अलग है। इससे पहले जो जिग्जॉर असॉल्ट राइफल खरीदी गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से उसमें से भी 4,000 असॉल्ट राइफल इंडियन एयरफोर्स के खाते में गई थी। पर इंडियन एयरफोर्स को अपने जितने भी जम्मू कश्मीर के इलाके में जितने डिप्लॉयड ट्रूप्स हैं उनको अच्छी राइफल से इक्विप करना है, इसलिए इस प्रकार की राइफलें खरीदी जा रही है उनके द्वारा और कहा जा रहा है कि 1-2 महीने में इसका जो डिलीवरी है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं गगनयान की। इसरो के द्वारा क्रू मॉड्यूल का जो प्रपोजन सिस्टम है उसके एक छोटे वेरिएंट को ट्राई किया गया है, एक डेमोन्स्ट्रेटर को ट्रायल किया गया है, उसका हॉट ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इसके अन्य ट्रायल्स भी किए जाएंगे और एक सीरीज ऑफ ट्रायल होगा। पर ये जो ट्रायल हुआ है वो हमारे अनुमान के मुताबिक हुआ है और बिल्कुल जैसा सोचा गया था, जैसा आकलन था, उसी प्रकार के रिजल्ट निकलकर सामने आए। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही दिशा में बढ़ रहा है। क्रू मॉड्यूल प्रपोजन सिस्टम आप समझ सकते हैं, जिसमें क्रू हमारा जाएगा उसमें नीचे की तरफ प्रपोजन सिस्टम लगा होगा और ये ही प्रपोजन सिस्टम हमारे क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लेकर भी जाएगा, अपने डिजायर्ड लोकेशन तक लेकर जाएगा और जब वापस री एंट्री होना होगा तो री एंट्री से जस्ट पहले तक ये काम करता रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, इसको चालू रहना, इसको अच्छे से परफॉर्म करना अंतरिक्ष में भी और लैंड पर भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इसके कई ट्रायल किए जा रहे हैं और अब इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को सफलतापूर्वक चेक कर लिया गया है। तो अब इसके जो बड़ा वेरिएंट है उसको भी बनाया जाएगा और उसके भी ट्रायल किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अल इशा, जो कि तालिबान के अंदर एक समूह बनाया गया और ये कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग या पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। एक पूरा आतंकवादी ग्रुप बनाया गया है जो कि किस चीज पर नजर रखेगा, इसके जो प्रमुख है उसके द्वारा ये कहना है कि अमेरिकन और जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी जो कि अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी और रॉ, इनके जितने भी पपेट हैं, इनकी जितने भी कठपुतलियां अफगानिस्तान में काम कर रहे थे उन पर नजर बनाए रखेगा ये अल इशा। एक्चुअल में आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा जो ब्लंडर किया गया है उसमें उनके इक्विपमेंट तो गए ही हैं, उनके पैसे तो गए हैं, साथ ही साथ कुछ 3 लाख अफगानियों का जो डिटेल है, बायोमेट्रिक डिटेल, वो भी तालिबान के हाथों में पड़ गया है, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिकन एजेंसी के लिए काम करते थे, कुछ इंडियन एजेंसीज के लिए काम करते थे, रॉ के लिए काम करते थे और अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करते थे। इसमें कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी काम करते थे। तो ये सारे लोग जितने भी अफगानी लोग हैं इनकी जिंदगी अब खतरे में है, क्योंकि ये जो बायोमेट्रिक डेटा है वो तालिबान के पास पहुंच चुका है और अब इससे वो एक लोग को ढूंढ कर परेशान और मारने का मन बना रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की बात चली है तो एक एयर स्ट्राइक की गई है, अमेरिका के द्वारा एक एयर स्ट्राइक की गई है। असल में 2 एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें एक एयर स्ट्राइक में उस गाड़ी को उड़ाया गया है जिसमें कि कई फिदाइन हमलावर जा रहे थे और कहा जा रहा है कि ISIS खुरासन प्रोविंस, जो कि KP के नाम से जाना जाता है, उसके जो आतंकी थे वो कई सुसाइड बॉम्बर्स एक गाड़ी में जा रहे थे और फिर इस रॉकेट से जो एयर स्ट्राइक की गई है इस रॉकेट से इस गाड़ी को उड़ाया गया है। यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग से पहले ही सुसाइड बॉम्बर्स को उड़ा दिया गया है। इस प्रकार की इंटेलिजेंस आपको बहुत करीबी लोग ही दे सकते हैं और उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। जाहिर सी बात है कि बहुत अंदर के लोगों ने ये जो इंटेलिजेंस है वो अमेरिका को दी है, हो सकता है तालिबान ने दी हो सकता है उसके और अंदर के लोग हों। ये जो पूरी खिचड़ी चल रही है वो समझ से परे है, पर जो भी है सुसाइड बम्बर को कहा जा रहा है कि उड़ाया गया है। इसमें एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है और उस बच्चे की जो मृत्यु है उसको ही ज्यादा न्यूज में दिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनको भी उड़ाया गया है। वहीं TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नासूर बना हुआ है और जितना भी KPK का एरिया है उसको आजाद कराने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है।
टीटीपी तालिबान के साथ मिला हुआ है और हमने देखा है कि अफगानिस्तान फतेह करने में भी टीटीपी का हाथ बहुत था तालिबान के साथ और तालिबान भी इसका काफी हद तक सपोर्ट करता है। जब पत्रकारों ने उनके स्पोक पर्सन से पूछा, तालिबान के स्पोक पर्सन से पूछा कि अब टीटीपी को क्या वो रोकेगा, पाकिस्तान में जो अटैक कर रहा है उससे रोकेगा, तो सीधे सीधे उनका स्पोक पर्सन का ये कहना था कि ये सब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान किस प्रकार से उनको डील करती है ये उनका मैटर है, ये अफगानिस्तान का मैटर नहीं है, ये तालिबान का मैटर नहीं है। साफ साफ ये कहने का मकसद है कि टीटीपी शांत नहीं बैठने वाला है और वो चीज हमको देखने को भी मिल रही है। साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में लगातार आईईडी के ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके अलावा स्नाइपर्स के द्वारा भी पाकिस्तानी फोर्सेस के लोगों को अपना निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि उनकी काफी मृत्यु हो रही, काफी कैजुअलिटी पाकिस्तान के लोगों की हो रही है और ये चीज DGISPR कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ एक आध लोगों की मृत्यु दिखा देता है, बाकी लोगों को छुपा लेता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो पाकिस्तान हम पर आरोप लगाता था कि इंडियन लोग अफगानिस्तान में रह के इस प्रकार की चीज कर रहे हैं, टीटीपी को फंडिंग कर रहे हैं, तो उनकी औकात उनको दिखने लगी है। तालिबान उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। इनफैक्ट तालिबान अपनी जो जमीन है, भले ही वो कहता है कि किसी को नहीं देंगे दूसरे देशों में इस प्रकार की घटनाएं कराने के लिए, पर वो आसानी से दे रहा है। यही तालिबान ने यह भी कहा है कि भारत के साथ वो रिश्ते सुधारना चाहता है। सुधारना क्या मतलब, जो पुराने रिश्ते थे उस प्रकार के रिश्ते करना चाहता है और उससे भी बेहतर करना चाहता है। और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को वो अपना मार्केट दे, भारत अपना मार्केट दे और जिस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाई है वो चलता रहे। तो ये बयान सुनने के बाद पाकिस्तानियों के गुर्दे जलने लगे होंगे और जलने भी चाहिए। जिस प्रकार से वो तालिबान को सपोर्ट करते आए हैं, अगर भारत के साथ कुछ भी रिश्ते बेहतर होते हैं तो ये चीज उनके गुर्दे जलाने वाला तो होगा ही। पर भारत से रिश्ते बेहतर हो ना हो, टर्की से सबसे पहले उनके रिश्ते बेहतर होने लगे हैं। टर्की को काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए अनुमति चाहिए थी, जो कि उनको तालिबान से मिल गई है और टर्की ये कह रहा है कि उनका जो एम्बेसी है वो फिर से चालू हो गई है। उनके जो डिप्लोमेट्स हैं अपने पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। इससे पहले उनके डिप्लोमेट्स किसी दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गए थे, सेफ बिल्डिंग में पहुंच गए थे, अब वो पुरानी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं और जो अपना पॉलिटिकल टाइज है और टर्की और अफगानिस्तान के बीच में पहले टाई था वो फिर से अब बहाल होगा। इसके एवज में उनको काबुल एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी है, चलाने की अथॉरिटी, वो मिलने लगी है, ऐसा खबरों में निकलकर सामने आ रहा है। वही अफगानिस्तान का एक प्रोविंस जो कि पंजशीर है, उसको अभी तक तालिबान नहीं जीत पाया, आप सभी को पता है। और पंजशीर से ही तालिबान के खिलाफ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो काम कर रही है। पर रेजिस्टेंस फोर्सेस को रोकने के लिए और अमरुल्लाह सलेह को ट्वीट करने या मैसेज पहुंचाने से रोकने के लिए इस एरिया में इंटरनेट बहाली खत्म कर दी गई है। इंटरनेट काट दिया गया है तालिबान के द्वारा। अब वो काट तो दिए हैं, पर जोड़ना कैसे ये तो उनको नहीं आता होगा। खैर ये दूसरी बात है। पर उनका ये जो डर है कि वो एक ट्वीट से, इंटरनेट से डर रहे हैं, ये बताता है कि पंजशीर में उनकी स्थिति बहुत गंभीर है और तालिबान कभी भी पंजशीर को इस तरह तो इनफैक्ट नहीं जीत पाएगा। बातचीत से जो सोल्यूशन हो वही निकलेगा, पर अगर हथियारों के बल पे जीतना चाहेगा तो वो मुश्किल ही लग रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs up देंगे। इस वीडियो से किस सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।